हेलो एवरीवन, क्लास 9 का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कर रहे हैं। ये कंसेप्ट लेक्चर 10 है और कंसेप्ट लेक्चर 10 का ये पार्ट 2 है। तो इसमें जो पिछले कंसेप्ट लेक्चर में हमने जो फार्मूला यूज़ किया था वो यही दो फार्मूला यूज़ किए थे। सेम यही दो फार्मूला इसमें भी हम यूज़ करेंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कुछ स्पेशल टाइप के भी इसमें क्वेश्चन करेंगे पहले वाले से थोड़ा सा अलग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो। ये ए बी सी जो है वो तीनों के तीनों क्या है, नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो का मतलब क्या, वो जीरो, तीनों का वैल्यू में से किसी का भी वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं है। एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो के इक्वल है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करना है। तो देखो, हमें ये पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो हम वहाँ से ये चीज़ तो आराम से लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का यूज करके इस फॉर्म को लेकर आएंगे। तो देखोगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन तो क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। अब देखो, हमें क्या करना है, इक्वल टू में केवल 3 रहना चाहिए, ए बी सी तो रहना चाहिए। तो ए बी सी को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे। तो ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी इज इक्वल टू 3। ये आ गया। अब देखो, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी प्लस बी क्यूब बाई डिवाइड बाई ए बी सी प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी इज इक्वल टू 3। ऐसा तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी सी। यहाँ एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए सी। और यहाँ एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बाई ए बी, ये हो गया इक्वल टू 3। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। इजली कर लिए कि नहीं? ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पर देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब है। तो बोल सकते हो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। तो सेम ये क्यूब वाला फॉर्म दिख रहा है, तो आपको कुछ फॉर्मूला याद आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फॉर्मूला। तो वहाँ पे तो -3abc होता है, यहाँ पर -3abc नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो यूज हो सकता है। कैसे, तो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो की इक्वल हो जाए, तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअल में जीरो की इक्वल होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग वेरिएबल से मानूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ये क्या है, ये ए माइनस बी है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट वेरिएबल से ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा। तो x क्या हो जाएगा, x मैं मान ले रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, y मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, और z मैंने ले लिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। तो अब देखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हो गया एक्चुअल में, तो x जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और z है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखो, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया, जीरो। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो की इक्वल हुआ, तो हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो 3xyz के इक्वल होगा। ये होगा ना। तो एक्स क्यूब क्या था एक्चुअल में, तो ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब। वाई क्यूब क्या था, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यूब, और जेड क्यूब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, यानी 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो नोमिनेटर वाला पार्ट सॉल्व हो गया, अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी और वेरिएबल से मान लेते हैं। तो देखोगे, a माइनस बी है, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, p मान ले रहा हूँ, p इज इक्वल टू ए माइनस बी। और क्या हो गया, q इज इक्वल टू बी माइनस सी मैंने ले लिया, और r इज इक्वल टू सी माइनस ए ले लिया। तो होगा क्या, p प्लस क्यू प्लस r, ये क्या हो गया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो a माइनस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, तो ये जीरो हो गया। तो हमें पता अगर ये जीरो है तो क्या होगा,
तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, ये 3pqr की इक्वल होगा। तो p एक्चुअल में क्या है, तो a माइनस बी का क्यूब, q क्या है b माइनस सी का क्यूब, और r क्या है c माइनस a का क्यूब, इज इक्वल टू 3a माइनस b माइनस c माइनस a। तो ये इसका फॉर्म गया। तो न्यूमरेटर भी सॉल्व है और डिनोमिनेटर भी सॉल्व है, बस अब एक जगह ला कर इसको दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक जगह मैं लिखता हूँ इसे। तो एक्चुअल में जो मेरा क्वेश्चन था, मैं पहले वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक्चुअल में क्वेश्चन था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब। अब उसका एक्चुअल जो वैल्यू आया वो लिखते हैं। तो इस न्यूमरेटर का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसे क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर वाला का एक्चुअल वैल्यू क्या आया था, तो देखो डिनोमिनेटर का वैल्यू आया था 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो ये 3 से 3 कैंसिल, a माइनस बी से a माइनस बी माइनस सी से b माइनस सी, और c माइनस ए से c माइनस ए। तो क्या आया, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो उसको सिंप्लीफाई जो हमको क्वेश्चन करने के लिए दिया गया था, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ये आएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस ए। ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाई होकर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये देखोगे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 35 है, और हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का निकालना है। तुम बोलोगे दिक्कत क्या है, डायरेक्ट फार्मूला पर रख देंगे। तो देखो अगर फार्मूला पर डायरेक्टली अगर रख देंगे तो होगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 9 रख दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 35 ये 35 रख दोगे। लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है ये कहाँ से आए। तो इसी सबसे पहले मेरा काम होगा इसे कैलकुलेट करना। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो देखो a प्लस बी प्लस सी हमें पता है। अगर इसके स्क्वायर का आपको फॉर्मूला याद हो तो ये क्या बताया गया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और वहाँ से ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब जाके आगे प्रोसीड करेंगे। तो करते हैं। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 9 है, तो ये 9 हो गया, 9 स्क्वायर। ये कितना है 35, और ये इन तीनों से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये देखो 9 का स्क्वायर यानी 81, ये प्लस का, ये 35 प्लस का इस साइड आया तो माइनस, तो 81 माइनस 35 46। ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड किया तो डिवाइड में, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हो गया 23। अब आते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमें जो कैलकुलेट करना है। एक्चुअली हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला में पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी तो रख देंगे कितना 9,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने रख दिया कितना 35। अब ये देखो ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ये माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता ना। तो 9 ये हो गया 35 और इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया अभी कितना 12, क्या हो जाएगा तो 9 इंटू इसको माइनस करोगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी कितना 108। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 108। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये भी एक क्वेश्चन देखो, ये भी उसी क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे अलग से कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो पीछे वाले की ही तरह। क्या करोगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करोगे, इसको यूज करोगे। यहाँ पे इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, इसका वैल्यू रख दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसमें हम चाहें तो इसी फॉर्मूले का यूज करके, इसका जो फॉर्मूला है उसी सेम फॉर्मूले का यूज करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उसमें हमें चेंजेज करना होगा। क्या चेंजेज करना होगा तो देखोगे इसका फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ध्यान से देखोगे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2ca, उसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप तो बोलोगे कि इसका वैल्यू तो आपने चेंज कर दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो, मैथ में तो ऐसा होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वैल्यू को सेम रहने के लिए इन तीनों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क इसमें आया इसमें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ -3ab -3bc और -3ac कर दे रहा हूँ। तो अब देखो 2ab और -3ab माइनस का भी हो गया, कोई फ़र्क नहीं आया। 2bc -3bc माइनस bc हो गया, कोई चेंजेज नहीं। 2ca -3ca कोई चेंजेज नहीं आया। और ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब इतना को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हर एक का वैल्यू हमें पता है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है 5, a प्लस 5 तो ये 5 स्क्वायर हो गया -3, और इसका वैल्यू पता है 10। तो क्या हो जाएगा 5, ये 25 और ये होगा 3 10 जा 30। तो क्या हो गया 5 इंटू -5 इज इक्वल टू -25, यानी कि यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3bc का वैल्यू कितना आएगा -25, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आया। अब एक ये क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है क्या इसमें दिया क्या गया है, इसमें बोला गया है कि प्रूफ करो कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब जो होगा वो इक्वल होगा 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इसकी इक्वल होगा। ये दिया गया हमें। अब इसे करें कैसे, इसको देखो हमें करना क्या है, हमें बोला गया है एक से, हाँ तो हम क्या कर सकते हैं, देखोगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, इसका कोई फार्मूला हमें पता है क्या, तो इसका कोई फार्मूला हमें पता नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इसका फार्मूला खुद से बनाना होगा। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं इसका फार्मूला, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ले लिए और इसे बनाने की कोशिश करते हैं, इसका क्या आखिर आएगा क्या वैल्यू। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता तो हम करना जानते हैं, अगर a प्लस बी का होल क्यूब होता तो भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 3 टर्म आ गए। 3 टर्म तो हमें नहीं आता है, तो हमें 2 टर्म तो आता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं कि a प्लस बी जो है वो केवल एक टर्म है और दूसरा टर्म कौन है, c है। तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर x प्लस वाई का होल क्यूब हो तो फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही फॉर्मूला होता है। सेम इसी तरीके से करेंगे। तो a प्लस बी का क्यूब, तो ये x माने और इसे y माना था, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब यानी a प्लस बी का क्यूब प्लस वाई क्यूब है यानी क्या हो गया c क्यूब हो गया प्लस 3xy यानी 3a प्लस बी इंटू सी। ओके, अब क्या हो गया x प्लस वाई, तो x की जगह क्या है, यहाँ पर x की जगह है a प्लस बी और y की जगह क्या है c है, ये हो गया मेरा।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, आई होप। अब फिर से देखोगे, अभी यहाँ पर तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला पता है क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर पहले से c क्यूब है, और ये हो गया 3 इंटू ए प्लस बी, और इसी को मैं क्या कर ले रहा हूँ, अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार अरेंज कर ले रहा हूँ, तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ से पहले से क्या है 3a प्लस बी इंटू सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों टर्म को अगर देखोगे तो दोनों टर्म में a प्लस बी कॉमन हो जा रहा है, और साथ में 3 भी, तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3a प्लस बी अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, तो देखो क्या बचा, यहाँ पर बचा ए बी, यहाँ से ये पार्ट तो कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा है सी ए बचा बी सी प्लस सी स्क्वायर, दिख रहा है। अब आगे देखो, इसे जैसे था तो वैसे के वैसे ही रख दिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3 इंटू ए प्लस बी है, वैसे के वैसे ही छोड़ दिया गया। अंदर अगर देखें ब्रैकेट में, तो इन दोनों में से ए कॉमन है, तो ए में जब कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा बी प्लस सी बचेगा, और इन दोनों टर्म से सी कॉमन है, अगर सी मैंने कॉमन ले लिया तो भी क्या बचा बी प्लस सी। अब क्या कर सकते हैं, तो ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ही है, और ये 3a प्लस बी। अब इन दोनों टर्म में मैं ये b प्लस सी कॉमन दिखा, तो b प्लस सी अगर कॉमन लिए तो क्या बचेगा a प्लस सी बचेगा, ये हो गया। a प्लस सी को अरेंज करके c प्लस ए भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हम अब बढ़ते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था क्या, तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का वैल्यू में फाइंड आउट करना था ये, तो इसे मैंने लिख दिया है। तो देखोगे ए प्लस बी प्लस सी क्यूब का वैल्यू ये आया ना, तो इसे लिखते हैं, तो क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, और इस ए प्लस सी को मैं सी प्लस ए भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले से यहाँ पर क्या है माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब क्या हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये सी क्यूब ये ख़त्म, तो क्या बचा 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो ये यही हमें लाना था, ये प्रूव करना था कि ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप ये बता सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये आप बोल सकते हो। ओके, तो एक फार्मूला आपने ड्राइव करना सीखा, एक और फार्मूला ड्राइव करना सीखेंगे इसमें। एक ये क्वेश्चन देखो, बोला गया प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। हमें इसका फॉर्मूला तो पता है जो फॉर्मूला, लेकिन ये उससे डिफरेंट फार्मूला है और इस फार्मूले को भी प्रूव करना है। यानी ये जो फार्मूला हमें पता है वो तो होगा ही, साथ में ये फार्मूला भी यूज होता है। ठीक है, तो ये अगर फार्मूला आप यूज अगर करते हो या फिर कहीं पर करते हो तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर याद रखते हो तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में हेल्प करते हैं। फिलहाल हम इसे प्रूव करते हैं, तो हमें इसका जो फार्मूला पता है उसे लिखते हैं। तो हमें पता है कि ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, हमें डिवाइड में 2 लाना है, तो डिवाइड में 2 कब आएगा, खुद से तो आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर लिख दिया डिवाइड में 1/2।
ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही का वही रह गया, कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हो क्या गया 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। कुछ दिख रहा है नहीं? चलो देखते हैं आगे, अभी दिखेगा। थोड़ा सा दिमाग को अगर स्थिर रखकर सोचोगे तो एक दो स्टेप के आगे सोच सकते हो। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ a² प्लस b² माइनस 2ab अगर लिख दूँ, फिर से ध्यान से देखोगे सारा का सारा भी समझ में आ जाएगा भाई ऐसा कैसे लिख रहे हैं, वो ध्यान से देखो। इसे माइनस 2bc कर दे रहा हूँ और ये c² प्लस a² माइनस 2ca कर रहा हूँ। एक बार इन सबको वापस से ऐड करके देखो तो ऊपर वाला मिल रहा है क्या? ध्यान से देखो, ये a², फिर a² कहाँ है? यहाँ। कितना हो गया 2a², बिल्कुल सही है। ये b² 2b², c² 2c², 2ab 2bc 2ca। कुछ भी अधिक लिया गया है नहीं, जो था सेम का सेम वही लिया गया है, एक्सपेंड कर दिया गया उसको। अब ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है, तो 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगर इस फॉर्म को देखोगे, इस फॉर्म को देखो तो ये सब का सब तीनों का तीनों फॉर्मूला बना रहा है। किसका ये फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ये किसका फॉर्मूला है? b माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है? c माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो तो प्रूफ हो गया, हमें जो प्रूफ करना था हो गया ना, ये प्रूफ करना था ना। मिलाओ, आ गया। तो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन कौन सा फॉर्मूला बनाना आ गया और कौन कौन सा फॉर्मूला आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मज़ेदार लगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।